गुड मॉर्निंग। सुबह की शुरुआत, थोड़ी सी गर्माहट, थोड़ा सा सुकून और एक ऐसी रेसिपी जो आपके लंग्स को राहत पहुंचाती है। ये है एक नेचुरल जापानीज इन्फ्यूजन। करना क्या है, एक ग्लास पानी लीजिए, इसमें इस तरीके से अनियन के थोड़े से स्लाइसेस डाल दीजिए। ठीक है, बस 3 स्लाइसेस। संतरे के 3 से 4 स्लाइसेस, 2 दालचीनी, थोड़ी सी कटी हुई अदरक, 2 तेज पत्ते और ये थोड़ा सा नींबू। अब बस इसे उबलने दीजिए। लीजिए, बस 15 मिनट में ये जापानीज इन्फ्यूजन हो गया तैयार। सुबह खाली पेट बस 1 कप, और ये ना सिर्फ आपकी लंग्स इन्फ्लेमेशन को दूर करेगा बल्कि आपके गले को भी राहत देगा। बहुत शानदार मीनाक्षी, क्या बात है, बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन आपने दी। लेकिन अब जरा इससे देखिए, ज्योत्सना, आयशा और घर बैठे हमारे करोड़ों दर्शक भी इसे गौर से देखिए। ये मधुमक्खी का छत्ता है, कुदरत का कमाल है। ये हर एक खांचा, इसमें जो छोटे छोटे से खांचे आप देख रहे हैं, अपनी जगह पर है और हर एक रास्ता पूरी तरह से खुला हुआ है। हर सुराख से हवा और के आने जाने का रास्ता है। हवा पूरी तरह से बह सकती है। बड़ी मुश्किल से मैं आपके लिए लाया हूँ, लेकिन मकसद मधुमक्खी का छत्ता दिखाना आपको बिल्कुल नहीं है। मकसद ये है कि आप अपने लंग्स के बारे में जानें। आपका जो लंग्स है उसमें कुछ ऐसे ही छेद होते हैं। अपने लंग्स के बारे में सोचिए, अगर उसके रास्ते ऐसे खुले नहीं रहे, उसमें गंदगी भर गई है, तो आपका सांस लेना फिर आसान नहीं रह जाता। और देखिए, जब आप जो गर्म काढ़ा मैंने शुरुआत में दिखाया, वो गर्म काढ़ा कोई जापानीज इन्फ्यूजन जिसे हम कहते हैं, वो पीते हैं तो फेफड़े क्लियर हो जाते हैं, हेल्दी और एक्टिव बने रहते हैं। और संभलने का यही वक्त भी है, क्योंकि बाहर हालात बहुत गंभीर बने हुए हैं। नए साल से पहले पहाड़ों में जमकर बर्फबारी हो रही है, सर्द हवाओं का दौर जारी है, ऊपर से कोहरा और पोल्यूशन। ये जो डबल अटैक है, ये लंग्स और पूरे के पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक पर हमला कर रहा है। ऐसे मौसम में जरा सी लापरवाही सांसों की इमरजेंसी ला सकती है। और वैसे भी टीबी के मामले, फेफड़ों की पुरानी परेशानियां और निमोनिया, तीनों का खतरा तेजी से बढ़ रहा है। सांस लेते वक्त अगर चेस्ट में दर्द बढ़े, सांस फूलने लगे, सीने में जकड़न महसूस हो तो सावधान हो जाइए, क्योंकि बच्चे, बुजुर्गों और अस्थमा के मरीजों में निमोनिया तेजी से गंभीर हो सकता है। और बिना जांच के दवा लेना, खास तौर पर एंटीबायोटिक, सीधा नुकसान करता है। आपने एंटीबायोटिक की बात कर दी। अभी इस साल के अंत की जो मन की बात है, उसमें प्रधानमंत्री मोदी ने भी बेहद अहम चेतावनी दी है। ICMR की रिपोर्ट का हवाला देते हुए उन्होंने बताया, निमोनिया और UTI जैसी बीमारियों में एंटीबायोटिक्स बेअसर होती जा रही हैं, और इसकी सबसे बड़ी वजह है लोगों का बिना डॉक्टर की सलाह एंटीबायोटिक लेना। और ये बात बहुत आम हो रही है, और ये समझना बड़ा ज़रूरी है कि गलत दवा बीमारी को और बिगाड़ सकती है, बीमार को और बीमार कर सकती है। और तभी हमारे प्रधानमंत्री को ये अपील करनी पड़ी। ऐसे में अपनी सेहत का ख्याल रखिए, मौसम के लिहाज से खुद को अलर्ट रखिए, और योग करना तो देखिए बिल्कुल भूलना ही नहीं है। और यही असली बचाव है। इसी से आपकी इम्यूनिटी मजबूत होगी, आप एक रक्षा कवच तैयार कर पाएंगे। बाकी काम स्वामी जी आपको बताएंगे कि आपको क्या करना है। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम हुसैन जी, मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी। और हम आज ताड़ासन कर रहे हैं। सबसे पहले ताड़ासन से फेफड़े अच्छे होते हैं। जब लंबा श्वास भर के यूँ करते हैं तो 2400 किलोमीटर लंबा हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक, उससे जुड़ा हुआ 1,00,000 किलोमीटर हमारा सर्कुलेटरी ट्रैक, और उससे जुड़ा हुआ 74 अरब किलोमीटर लंबा हमारा DNA का ताना बाना, 37 ट्रिलियन सेल्स, 72 72,201 नाड़ियाँ। इस सेल में भी एक छोटा शरीर है, इस पूरे बॉडी में एक छोटा शरीर, उसको सेल बोलते हैं। उसके अंदर जो 46 जो उसके क्रोमोसोम्स हैं और 23,000 जो उसके जीन्स हैं, और उनसे पूरा ये ताना बाना बनता है। और सबको जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, खाली फेफड़ों को नहीं, पूरे शरीर को ऑक्सीजन चाहिए। लंबे श्वास भरने से ये होगा ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, और फिर जो है
जो जवान है बच्चे हैं उनको तो देखो अब हमारे साथ साथ सूर्य नमस्कार यहाँ बेटे और बेटियां आज आचार्य कुलम के अंदर योग हो रहा है। और थोड़ा हमने बाहर इसलिए नहीं रखा, यहाँ पर भी थोड़ी देखो सर्द हवाएं तो है ही। तो यहाँ मेरे दाहिनी ओर आचार्य कुलम के बालक और बाईं ओर हमारी श्रद्धामयी बेटियां ये सब योग कर रहे हैं। ये सूर्य नमस्कार सब बच्चों को करना चाहिए, जो बड़े भी हो कर सके तो अच्छी बात है। ऐसे ही और सुबह सुबह जो सूर्य नमस्कार कर लेंगे और कम से कम योगिक जोगिंग के 2 अभ्यास, एक तो ये ऐसे, एक ये ऐसे और दूसरा ऐसे पूरे वेग के साथ ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ, एक ये और एक ये ऐसे, ये ऐसे कर ले और ऐसे। और बच्चे तो आगे पीछे पूरे झुक जाते हैं। चलो बच्चों चक्रासन करो। बच्चे तो पूरा चक्रासन कर रहे हैं पूरे झुक करके। ये देखो कितना अच्छा किया इधर बेटियों ने, क्या बात है भाई, जोरदार अभिनंदन है सबका। हाँ खड़े खड़े कर लिया सबने, बेटियों ने भी बहुत अच्छा किया। ऐसे सब अपने बेटा बेटियों को योगी बनाना। पीछे झुकना चक्रासन, फेफड़े पूरे परफेक्ट, आगे झुकना पाद हस्तासन। चलो बच्चे आगे झुक जाओ, पाद हस्तासन। स्वामी जी लोग आपके साथ रोजाना योग कर रहे हैं, अपनी सेहत बेहतर बना रहे हैं, विपरीत टिट्टी भाषण, बीमारियों से खुद भी बच रहे हैं, अपने परिवार को बचा रहे हैं। थोड़ी बहुत भूल चूक सबसे होती है, उसके लिए थोड़ा माफ कर दिया कीजिए। लेकिन आप जो मेहनत करते हैं अपने कार्यक्रम के लिए स्वामी जी रोजाना, वो कमाल का होता है। इसलिए हम भी कोशिश करते हैं कि थोड़ी बहुत मेहनत हम भी कर लें। मीनाक्षी ने सुबह सुबह काढ़ा बनाना सिखा दिया लोगों को, जिससे लंग्स के छेद जो एल्वेलाइज होते हैं उनको क्लियर किया जा सकता है, साफ सुथरा रखा जा सकता है। तो स्वामी जी पहाड़ों पर मैं नहीं जा पाया तो मैंने मधुमक्खी का जो छत्ता डिब्बे वाला होता है वही दिखाया कि भाई देखिए ऐसे ही लंग्स के छेद होते हैं आपको, और इन्हें साफ सुथरा रखने के लिए थोड़ी सी मेहनत करिए स्वामी जी के साथ आप सब भी। अब देखिए स्वामी जी इसकी बहुत सारी वजह है और ये सारा मकसद इसका यही होता है कि लोग अपनी सेहत का ख्याल रखें। हर तरफ से सेहत पर हमला हो रहा है, ठंडी हवाएं हैं, ऊपर से प्रदूषण, अब नए साल के जश्न की तैयारी में चल रही तो खूब सिगरेट भी चल रही है, अब बोतलें भी खूब खुल रही हैं स्वामी जी इस वक्त। अब ये सारी चीज़ें मिल करके फेफड़ों के लिए मुसीबत को बढ़ाती चली जा रही है। तो स्वामी जी सबसे पहले तो लोगों को अलर्ट करिए कि लंग्स के लिए ये मौसम कितना ख़तरनाक है और जो सारी बुरी आदतें हैं वो कितना परेशान कर रही हैं, फिर उपाय पे आएंगे। पहले तो ऐसे मेहनत करिए जैसे मेरे साथ यहाँ बच्चे मेहनत कर रहे हैं। धनादंड, दंड बैठक रख रही, साधारण दंड, मिश्र दंड, हनुमान दंड, पार्श्व दंड और ये वृश्चिक दंड हो गई। ये फिर ये पार्श्व दंड। और चलो कठिन आसन करो बेटियों। देखो यह श्रद्धामयी हमारी योगिनी बेटियां और उधर परम योगिनी बहनें हमारी मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी और हमारे हुसैन भाई भी भस्त्रिका का कपालभाति में तो लगे ही रहते हैं। भांति भांति के योग और भांति भांति की जानकारियां, आरोग्य के सूत्र मंत्र देते रहते हैं। भाई बेटों ने तो कमाल से कर दिया भाई आसन। ओह क्या बात है भाई, जोरदार अभिनंदन है। और बेटियों ने भी कमाल किया भाई, गजब हो गया। ऐसे घर घर में जब योग हो जाएगा और तो कहाँ कोई रोग रह जाएगा। ऐसे लगाएंगे सब दंड बैठक। हमारा तो वो कान का यंत्रपाती गायब हो गया। तो ये ऐसे ढूंढना पड़ेगा। मिल गया। आवाज दीजिए आप उसे बस। तो लेकिन बेटियों का योग देख करके, इन बच्चों का योग देख करके ऐसा लगता है सारे हिंदुस्तान को ऐसे ही ये योग मार्ग अपनाना चाहिए, ऐसे योग करना चाहिए। अच्छा स्वामी जी, अक्सर कुछ वीडियोस में हमने देखा है कि जो हेल्दी लोग होते हैं उनका लंग्स जो है बिल्कुल साफ सा दिख रहा होता है, और जो लोग बहुत सिगरेट विगरेट और धुएं धक्कड़ में रहते हैं
उनके लंग्स में तो निचोड़ा, मतलब वो दिखाया, पता नहीं वो आर्टिफिशियल होता है कैसा होता है, और उसमें से डार जैसी, तारकोल जैसी कोई चीज निकल रही है। वाकई ऐसा होता है क्या? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मेरे भाई, वो टार निकल रहा है। और ये टार जो है ना, ये क्यों, एक तो लोग खुद जो है चारों तरफ इतना पोल्यूशन सबने पैदा कर लिया, धुआं धक्कड़ फैक्ट्रियों का, इंडस्ट्री का, और उसके साथ फिर व्हीकलों का, फिर एग्री वेस्ट का, और फिर जो है निर्माण के नाम पर चारों तरफ जो है ध्वंस हो रहा है। और फिर हम भी ऊपर से धुआं धक्कड़, हुक्का से लेकर के आजकल तो बहुत, अब तो ये जो नया वर्ष है ना, इस पर तो हुक्के के नए नए अवतार, फिर बीड़ी सिगरेट के नए नए अवतार, फिर वो क्या पीते हैं वो पूरा जो बड़ा सा सिगार, और ये सब पी करके सच में दिल्ली और एनसीआर के, और जो भी जहाँ बहुत ज़्यादा प्रदूषण है वहाँ के लोगों के किसी के भी फेफड़े आप देखोगे तो उसमें ये टार अंदर से पूरा कालीमा भरी पड़ी है। और हमारा फेफड़े अंदर से देखोगे तो हम बाहर से भी भगवा, भीतर से भी भगवा, लाला लाली मेरे लाल की जिद देखो तित लाल वाले हैं। तो ये सुबह उठ करके शंखवादन करें, सुबह उठ करके हमारे साथ इंडिया टीवी पर प्राणायाम करें, और जिनके फेफड़े कंप्रोमाइज हो चुके हैं थोड़े, तो स्वासारी ब्रोनकोम, स्वासारी क्वाद, स्वासारी प्रवाही, स्वासारी अवरेह ब्रोनकोम। स्वामी जी, प्रभु से आज विनती कर लेता हूँ, जैसे वो कुछ डिब्बों पे अगर अंदर की चीज नहीं दिखाई दे रही होती तो एक हिस्सा ट्रांसपेरेंट सा रखा जाता है, अंदर की चीज दिखाई दे, तो प्रभु जी हमारे शरीर में एक छोटा सा कोई ट्रांसपेरेंट हिस्सा भी बना दें ताकि हम अंदर झांक के देख पाएं कि अंदर के ऑर्गन्स की क्या हालत है। वरना सीटी स्कैन और एक्सरे की जरूरत पड़ती है, लोगों को वहां जाना पड़ता है। ऐसा कोई अगर चीज हो जाए तो फिर कमाल ही हो जाएगा। फिर उस ट्रांसपेरेंट ऑर्गन का भी बड़ा ख्याल रखना पड़ जाएगा कि उसकी ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। नहीं, वैसे ये तोहफा जो आप मांगना चाह रहे हैं प्रभु से हुसैन, वो दिया है प्रभु ने, हम नजरअंदाज करते हैं, हम अपने शरीर की सुनते नहीं हैं। अगर हम थोड़ा सा सिग्नलिंग सिस्टम की को बात समझे, सुने, तो सब पता चलता है। खैर, दोनों अलग अलग दिशाओं की, मैं थोड़ा सा उससे एक तरह का सटायर के उसमें लेके जा रहा था। बहरहाल स्वामी जी, देखिए, प्रधानमंत्री हमारे मन की बात करते हैं और उस मन की बात में जन जन की बात शामिल होती है। उष्ट्रासन करो बेटिया। स्वामी जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार जब मन की बात की तो उसमें देशवासियों को एंटीबायोटिक के गलत इस्तेमाल को लेकर के आगाह किया, अलर्ट किया। आईसीएमआर की रिपोर्ट का उन्होंने हवाला भी दिया और उन्होंने बताया कि यूटीआई और निमोनिया जैसी बीमारियों में कई एंटीबायोटिक्स ऐसी हैं जो बेअसर हो रही हैं, जिन्होंने रेजिस्टेंस हो चुकी है जो, और ये जो कंडीशन है ये सेहत के लिहाज से बेहद गंभीर मानी जाती है कि जब दवाएं किसी बीमारी पर असर ही नहीं करेंगी तो उस बीमारी का इलाज कैसे होगा। तो स्वामी जी, जरा ये एंटीबायोटिक का इस्तेमाल देश के प्रधानमंत्री जी ने जो 3 बातें कही है ना, मैं सबका उस पर और विशेष ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। एक तो ये जो एंटीबायोटिक्स ज्यादा ले रहे हैं ना, टाइप 1 बच्चों में टाइप 1 डायबिटीज, बच्चों को भयंकर लिवर की, किडनी की समस्याएं, और उनके पूरे पाचन तंत्र का भट्ठा बैठ गया है। एक बात सेहत के लिए बहुत जरूरी है। दूसरी, प्रधानमंत्री जी बात कहते हैं, विशेष परिस्थितियों में योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी में तुम्हारा समस्याओं का समाधान सन्निहित है। विशेष परिस्थितियों में जेनरिक दवाई लिया करो। ये पेटेंट दवाइयों के नाम पर एक तो बहुत महंगी महंगी दवाइयाँ, और उन्हीं जेनरिक दवाई का कोई नकली वर्जन नहीं होता, इतनी सस्ती होती है, कोई नकली बनाएगा ही नहीं। जितनी भी नकली दवाइयाँ हैं सब पेटेंटेड दवाइयाँ हैं जो बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनियां बेच रही हैं। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र बनाए, पूरे देश में बड़ा उपकार किया। और तीसरी बात, प्रधानमंत्री कहते हैं रोज योग कर लो, और खुद करते हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब, देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ जी, देश के मुख्यमंत्री चाहे वो योगी आदित्यनाथ हो, चाहे हमारे धामी जी हो, या हमारे साहेब सिंह जो है नायब सिंह जी हो, चाहे रेखा गुप्ता जी हो, हमारे, मैंने उनसे पूछा, देवेंद्र जी से, फडणवीस जी से, बोले बाबा जी मैं भी रोज योग करता हूँ। हमारे गडकरी साहब ने और अमित शाह जी ने तो 40-40 किलो वजन कम कर लिया। क्या इतनी सब अच्छी बातें हैं, वो छोड़ करके पता नहीं लोग कहाँ इधर उधर एंटीबायोटिक का जहर खाने में लगे। सिंथेटिक दवा
सिंथेटिक विटामिन, सिंथेटिक फूड, सिंथेटिक हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, आज सबका बहिष्कार करो, लंबे सांस भरो। जो ऐसे कठिन कठिन योग ना कर पाए कोई बात नहीं, बच्चे भी कर रहे हैं, बेटियां कर रही हैं, प्राणायाम तो करो, हमारी प्रिंसिपल साहिबा कर रही है। करो जी, स्वाति जी, भस्त्रिका, कपालभाति। देखो भाई, हम तो ये पूरा पहलवानी स्टाइल से करते हैं। ये जबरदस्त है। हाँ, पहली बार इतनी कस के मत खींच लीजिएगा, पता लगा अंदर से कोई चीज़ बाहर आ गई तो बड़ी दुश्वारी होगी। पहले धीरे धीरे शुरुआत कीजिए और उसके बाद स्वामी जी के साथ थोड़ा सा तालमेल बिठाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हर चीज़ में वार्म अप का बड़ा अहम रोल है। ये बाज़ वक्त मीनाक्षी भी बताती रही है, स्वामी जी तो खैर कहती हैं। अच्छा स्वामी जी, देखिए, लोग बिना डॉक्टर की सलाह के एंटीबायोटिक लेना बहुत आम सा बना चुके हैं। लोगों के घरों में एक दवाओं का डिब्बा, उसमें एंटीबायोटिक्स भी रखी है, उसमें दर्द की दवाएं भी रखी है, और जब जरा सा कुछ हुआ बस खा लिया। अब योग और आयुर्वेद के नजरिए से यह आदत इम्यूनिटी और बॉडी के डिफेंस सिस्टम को ही नुकसान पहुंचा रही होती है। स्वामी जी, जैसे एंटीबायोटिक का इस्तेमाल आप बार बार कहते हैं कि बहुत नुकसान करता है, इतना आम कर देना उसका इस्तेमाल, वैसे ही आयुर्वेदिक उपाय, काढ़ा या नुस्खा भी डॉक्टर वैद्य की निगरानी में लेना चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना कि बिना गुरु के जो ज्ञान होता है वो ज्ञान नहीं होता है, वो आधा अधूरा। देखो, अब दो बातें हैं। एक तो जो है इमरजेंसी के तौर पर ही हमने, देखो पतंजलि में ना इमरजेंसी एंड एक्यूट मैनेजमेंट के लिए, क्रिटिकल केयर के लिए हॉस्पिटल बना रखा है। हमारे पास MBBS MD डॉक्टर है, ब्रेन सर्जरी से लेकर के हार्ट सर्जरी से लेकर के आँखों की, लीवर की, किडनी की, घुटनों की, कमर की, स्पाइन की सारी सर्जरी हमने रखी हुई है। हम एंटीबायोटिक भी हमने अभी रखी हुई है, हमने लाइफ सेविंग ड्रग्स भी रखे हुए। इमरजेंसी के तौर पर इनका इस्तेमाल किया जाता है, और लोग थोक के भाव इनको खा रहे हैं, और उससे उनकी इम्यूनिटी तो खत्म हो रही है, लीवर, किडनी और जीवनीय शक्ति खत्म हो रही है। तो एक तो भाई अपना भस्त्रिका करो। जहां तक रही बात आयुर्वेद की, अति सर्वत्र वर्जित, ज्यादा मात्रा में तो घी भी नहीं खाना चाहिए, ज्यादा मात्रा में पानी भी नहीं पीना चाहिए, ज्यादा मात्रा में खाना भी नहीं खाना चाहिए, ज्यादा बोलना भी नहीं चाहिए और चुप भी नहीं रहना चाहिए। सब जगह बैलेंस। सब जगह बैलेंस। तो ऐसे ही आयुर्वेद में कुछ चीजें ऐसी हैं, 99% चीजें ऐसी हैं वैसे तो, जिनको आप थोड़ी थोड़ी मात्रा में ले सकते हैं। हल्दी है, तुलसी है, अदरक है और गिलोय है। अब एक बेंगलोर की बात है, एक आदमी 1 गिलास जूस पी गया अदरक का और मर गया। तो भैया 1 गिलास नहीं पिया जाता है जूस अदरक का, 1 चम्मच पिया जाता है। अब 1 गिलास जूस पिएगा तो बॉडी में रिएक्शन होगा ही ना। ऐसे ही गिलोय का, तुलसी का, हल्दी का, अदरक का, अश्वगंधा का, शतावर का, सफेद मूसले का, केसर का। अब शिलाजीत को खा जाएगा, मकरासन, भुजंगासन तो आराम आराम से करना, तो उबल जाएगा ना शरीर, मरेगा तो नहीं लेकिन शरीर तो उबल जाएगा। हाँ, लो बीपी वाले का बीपी हाई हो सकता है बहुत ज़्यादा, तो शिलाजीत है। अब जैसे केसर है, अब यहाँ शिलाजीत यहाँ भी रखी है। कोई भी चीज़ एक मात्रा में सेवन करें और बड़ी बीमारी हो जाती है। जब क्रोनिक लीवर की, क्रोनिक किडनी की, क्रोनिक बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, क्रोनिक स्किन डिजीज है, तो फिर डॉक्टर के वैद्य की सलाह जरूरी है। तो ये तो दोनों जगह बात लागू है, चाहे एलोपैथी हो या आयुर्वेद हो। जब बीमारी पुरानी हो और आपको जो है क्रिटिकल केयर के लिए आप मेडिसिन ले रहे हैं, बाकी सामान्य रूप से अश्वगंधा, शतावर, सफ़ेद मूसली, शिलाजीत, केसर, और खाने के बाद पेट की बीमारी में जो है वो कुमारी आसव, और आंतों में सूजन है तो पुनर्नवारिष्ट, कब्ज है तो अभयारिष्ट, कोलाइटिस है तो कुर्जारिष्ट, कोई भी ले सकता है, त्रिफला कोई भी ले सकता है। बिल्कुल ठीक बात स्वामी जी। इसमें 2 कैटेगरी है, एक बहुत ही जेनरिक चीजें हैं और कुछ स्पेसिफिक। जी मेरी बहन मीनाक्षी, मैं कह रही स्वामी जी आपने बिल्कुल सही समझाया, और ये हम समझने की कोशिश भी करते हैं, जीवन में उतारने की भी कोशिश करते हैं। अति भली ना बोलना, अति भली ना चुप। तो हर चीज की अति जो है वो खतरनाक है, इसलिए सब कुछ समत्व भाव में होना चाहिए। अच्छा स्वामी जी, ठंड में सुबह शाम सांस फूलना, सीने में जकड़न और खांसी का बढ़ जाना, लोग इन्हें बड़ा मामूली समझ लेते हैं, लेकिन ये कब निमोनिया का खतरा बन जाते हैं ये पता नहीं चलता। और निमोनिया तो ऐसी परेशानी है, बहुत छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्गों में ये आम है। निमोनिया के लिए स्वामी जी पहले तो लक्षण कैसे शुरुआत में ही समझ लें, और फिर आयुर्वेदिक उपचार क्या करें?
तो थोड़ी सी ठंड लगी तो सर्दी जुकाम हुआ, ज़्यादा अंदर तक कफ जम गया तो फिर जो है एकदम रेस्पिरेटरी सिस्टम का अटैक सा पड़ जाता है, पुराना कफ हो गया तो दमा हो जाता है, नाक में वो कफ आ गया यहाँ तक टेढ़ा मेढ़ा कर देता है तो साइनोसाइटिस हो जाता है, बालों में उतर गया वही नजला तो बाल सफ़ेद कर जाता है, आंखों में उतर गया तो आंखों की रोशनी हर लेता है, आंखों पर मोटे मोटे चश्मे चढ़ जाते हैं, वही कफ वही नज़ला पूरे शरीर में फैल गया तो इन्फ्लेमेशन हो गया, कहीं जाकर के वही इन्फ्लेमेशन इकट्ठा हो गया तो गांठ हो जाती है। तो जितने भी शरीर में गांठें हैं, सिस्ट है, जितने भी शरीर में इन्फ्लेमेशंस हैं और जो है ये जो मोटापा है, ये कफ बढ़ने का ही परिणाम है। तो कफ वालों को एक तो चिकनाई बंद करनी पड़ेगी और एक ठंडी चीज़ें बंद करनी पड़ेंगी। और दूसरी बात जो है, जब एकदम छाती जकड़ सी जाए और उसमें पेन होने लगे तो समझ लेना अब ये निमोनिया हो गया है। कहते हैं बच्चों को पसली चलने लगे और बच्चों की जब बड़ों की खांसी ना रुके और उसके अंदर पेन भी होने लगे तब ये निमोनिया है। निमोनिया क्या हो, कफ अंदर जम गया, अभी निकल ही नहीं रहा है, पुराना निकल नहीं रहा है और नया रोज बनता जा रहा है और अंदर जो है वो इन्फ्लेमेशन, वो जो है वो श्लेष्मा वो अंदर इकट्ठा होता चला जा रहा है। उसके लिए एक तो ब्रोनकोम और कंठामृत चूसे, स्वासारी बटिया, स्वासारी गोल्ड ये ले ले, स्वासारी का ही काढ़ा पिए और ज़्यादा ही कफ जम जाता है तो हम पीपल, पीपरा, मूल, चित्रक, चव्वे, सोंठ, आयुर्वेद में इसको कहते हैं पंचकोल। ये अत्यंत कफनाशक है। पंचकोल का काढ़ा पिए। सामान्य रूप से तो स्वासारी क्वाथ से बात बन जाती है, भुजंगासन और ये धनुरासन, पूरा बच्चे तो पूर्ण धनुरासन आदि भी करते हैं, हाँ, लेकिन सामान्य से ही बात बन जाएगी। इतना शीतबंधासन, चक्रासन, ये सब तो रोज की दिनचर्या का हिस्सा, तो ये हो जाए तो क्या करें। फिर आयुर्वेद में है त्रिकुटा, त्रिकुटा, सोठ, पीपल, काली मिर्चा भी पंचकोल बताया। पीपल, पीपला, मूल, चित्रक, चव्वे, सोठ पंचकोल है। सोठ, पीपल, काली मिर्चे, त्रिकुटा, सीतोपलादी, फिर श्वासारी पाउडर हमने बनाए ये। और बहुत ज्यादा गला अंदर से रुध गया है, आवाज तक बंद हो जाती है तो बहेड़ा और दे देते हैं। त्रिकुटा, सीतोपलादी, श्वासारी और बहेड़ा पाउडर मिक्स करके इसमें अभ्रक भस्म मिला दे 5-10 ग्राम, 20-20 ग्राम वो लिया और 5-10 ग्राम अभ्रक भस्म, 5-10 ग्राम गोदंती और 5 ग्राम इसको बहुत ही प्रभावी बनाने के लिए स्वर्ण वसंत मालती मिला दे और फिर खा ले। ओहो, एकदम से निमोनिया खत्म। तो अपनी छाती को जकड़ से बचाइए। उसमें स्वर्ण भस्म यदि मिला देते हैं, स्वर्ण वसंत मालती मिला देते हैं तो एकदम से जीवन में वसंत आ जाता है। जी मेरे भाई। स्वामी जी, वही मैं कह रहा था दर्शकों से कि अपनी छाती को जकड़ से बचाइए और अपने आप को ज्ञान के अकड़ से बचाइए। 2-4 स्वामी जी के शो देखने के बाद, कार्यक्रम देखने के बाद अपने आप को वैध मत समझने लगिए। और अगर आपके घर तक किसी हकीम के दवाखाने के खरल की आवाज़ जाती है तो आप खुद को हकीम मत समझ लीजिए, क्योंकि वो नीम हकीम खतरे जान वाला मामला हो जाएगा। स्वामी जी के साथ रोजाना इस कार्यक्रम में जुड़िए। स्वामी जी जो कहते हैं उसे नोट डाउन करिए और उसे जिंदगी में शामिल करिए और बार बार स्वामी जी से पूछिए कि आपको क्या करना चाहिए, कहीं कुछ गलती हो रही है तो। स्वामी जी, अब देखिए पहाड़ों में इस वक्त बर्फबारी हो रही है, मैदानी इलाकों में कोहरा, प्रदूषण से अस्थमा, एलर्जी और ब्रोंकाइटिस के मरीजों का हाल बेहाल है। पोल्यूशन ने ऊपर से और मामला खराब ही कर रखा है। योगाभ्यास तो स्वामी जी रोज हो ही रहा है, लेकिन इस मौसम में लोगों का दिन कैसे शुरू होना चाहिए, दिन भर वो कैसे अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाएं और किन किन चीजों से खुद को बचाएं और किन चीजों को अपनाएं। देखो, अब ये कठिन कठिन आसन ना हो पाए तो कोई बात नहीं, बच्चे तो कर रहे हैं, इधर लगे हुए हैं, हमारी बेटियां भी लगी हुई है भाई, अजब गजब अभ्यास कर रहे हैं बच्चे और पढ़ाई भी बहुत अच्छी करते हैं। तो चलो बच्चों, अब आपके कठिन आसन तो हो गए, आप शीर्षासन करो। ये तो सब बच्चों को करना चाहिए, शीर्षासन या सर्वांगासन सब बच्चों को करवा दें। सुबह सुबह बच्चों को इम्यूनोग्रिड देते हैं, तो सुबह की शुरुआत इम्यूनोग्रिड के साथ हो तो सबकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, तो कोई बीमारी होगी ही नहीं। जिनके शरीर में बहुत इन्फ्लेमेशन जमा है तो गोधन, अर्क, हनी मिला करके थोड़ा शिला, तुलसी, केसर या शिलाजीत उसमें डाल देते हैं ना, ओहो इतना ज़बरदस्त वो एक तरह से
इम्यूनिटी बूस्टर का काम करता है। फिर सुबह सुबह आंवला एलोवेरा गिलोय आदि, आंवला एलोवेरा गिलोय हल्दी अदरक तुलसी शिला तुलसी आदि पी लिया तो फिर जो है लोगों की इम्यूनिटी इतनी ज़बरदस्त हो जाएगी। ऐसे हमने अपनी दिनचर्या ऐसी रखी हुई है, हम सुबह उठते ही आंवला एलोवेरा गिलोय गोधन अर्क और उसमें हनी मिला करके पीते तो हमारी इम्यूनिटी तो उस खुदा अल्लाह ऑलमाइटी गॉड भगवान की कृपा से इतनी अच्छी रहती है। न सर्दी न जुकाम न बुखार न पेट दर्द न कमर दर्द न कोई इन्फेक्शन न कोई इन्फ्लेमेशन, और ये निमोनिया डबल निमोनिया और तमाम तरह के बीपी शुगर थायराइड मोटापा तमाम तरह के ये सारे भीतर के इन्फ्लेमेशन इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीज। स्ट्रेस लेस फिजिकल एक्टिविटी अनहेल्दी लाइफस्टाइल इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस। थोड़ा सा बॉडी का अलाइनमेंट ठीक कर ले, बॉडी को ऑटो पायलट पर लाने के लिए बस योग में यौगिक व्यायाम आसन प्राणायाम करना शुरू कर दे, बॉडी ऑटो पायलट पर आ जाएगी। तो ऑटोमेटिक सारी बीमारियां खत्म हो जाएंगी। तो शीर्षासन सर्वांगासन हलासन बच्चों के आसन अवश्य कराया करो। पश्चिमोत्तानासन भूनमनासन करो बच्चों। बचपन से जो योग करेगा पश्चिमोत्तानासन, उसे बुजुर्गियत का एहसास भूनमनासन नहीं करो। होगा। ये अभ्यास और मान कराया लीजिए करो। बचपन में थोड़े हमारे साथ। यौवन में आपने योग नहीं किया और अब बुढ़ापा आ ही गया है तो वो बुढ़ापा भी आसान हो जाएगा अगर आज से योग करना शुरू कर दिया। पानी कुछ बात लग रहा है हुसैन के मन में आ गई है। मतलब बुढ़ापे से लौटना हो तो कोई वो रास्ता? रिवर्स एजिंग के लिए तो फिर स्वामी जी आप ही बताएं रिवर्स एजिंग कैसे बुढ़ापे होगी? को एज को रिवर्स करना हो तो च्यवनप्राश खाना, कोलेजन प्राश खाना, योग करना, और जो जीवन भर उल्टा पुल्टा किया अब सीधा सीधा करना शुरू कर दो तो वापस में एज रिवर्सिंग का भी प्रोसेस है। अश्वगंधा शतावर शिलाजीत आदि और योग पूरी तरह से अपना ले, अरे अपनी स्वामी जी, आदतों को इसी ठीक कर बात ले में तो मुझे हमें ध्यान बूढ़े आया। बूढ़ों को भी वापस जो है उसी अभी कुछ दिन पहले ही हम सारे जो योगा टीम के सदस्य हैं साथ बैठे हुए थे, फिर एक फोटो दिखाई गई, कहा कि ये फोटो देखिए आपको इसकी उम्र कितनी लगती है। मैंने कहा होगी 20-25 साल। कहा कि नहीं ये तो 60 साल के हैं या 50 साल के ऐसे। मैंने कहा कि ये तो कमाल की तस्वीर है। तो योग के जरिए, आयुर्वेद के जरिए, अच्छी दिनचर्या के जरिए उम्र को रोका जा सकता है। जैसे स्वामी रामदेव विषय ले लीजिए। बिल्कुल ठीक कह रही है मीनाक्षी, और उसमें नींद का भी रिवर्स बड़ा किया जा सकता योगदान है। लोगों है। की जिंदगी सच में बदल गई है। लेकिन स्वामी जी फेफड़ों की आज हम बात कर रहे हैं तो मैं एक और विषय शामिल करना चाह रही थी कि कैंसर सिर्फ स्मोकर्स की बीमारी नहीं रह गया है, खासकर फेफड़ों का कैंसर। नॉन स्मोकिंग महिलाओं में भी इसके बढ़ते केसेस सामने आए हैं और इसके पीछे कारण प्रदूषण और सेकेंड हैंड स्मोक यानी कि पैसिव स्मोकिंग को देखा जा रहा है। तो ऐसे में क्या करने की ज़रूरत है? तो देखो इसमें क्या है, अपने फेफड़ों को इतना मजबूत बना लो। ये गोमुखासन भी इसलिए कर रहे हैं हम। ये गोमुखासन बहुत ही जबरदस्त है। चलो बेटियों आप भी सब गोमुखासन कर लो। आपने कठिन कठिन आसन बहुत अच्छे किए, अब सरल सरल भी कर लो। ये चलो जी स्वाति जी आप भी ये करो। अब देखो इससे ना फेफड़े बहुत अच्छे हो जाते हैं। और जिनके फेफड़ों में जो अब पैसिव स्मोकर्स बोल रहे हैं ना जिनको, कि बेचारे चुपचाप बैठे बैठे उनके अला बला पल्ले पड़ रही है, बिना पैसे तो ये खर्च किए अला जो सिगरेट बला पी जो रहे हैं। पल्ले पड़ रही है तो क्या करें। एक तो ये अच्छी बात नहीं है। पैसे कोई खर्च करे, मजे आप। उनको प्राणायाम करना है। जब ऐसे जोर का धक्का लगता है सब अंदर की अला बला बाहर निकल जाएगी, अला बला टल जाएगी। तो ये तरीका है मेरे भाई हुसैन जी, जी स्वामी जी। ये बहुत जबरदस्त तरीका है कि हम जब ऐसे लंबे लंबे श्वास भरते हैं ना, कफेष्टी, और हम तो मुलेठी, काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी और उसके अंदर जावित्री और थोड़ा कपूर ये डाल करके उसका धूमने से भी करा देते हैं। और उसमें अणु तेल से, ज्योतिषमती से, सरसों के तेल से नशे करा देते हैं, जल नीति सूत्र नीति करा देते हैं। गरम गरम घी या तेल से फेफड़ों पर
ऐसे मसाज कर देते हैं, लंग बस्ती भी कर देते हैं। पूरा अंदर का कूड़ा कचरा साफ। जब फेफड़े मजबूत होंगे तो उसके अंदर कफ नहीं जमेगा। लीवर मजबूत होगा तो उसके ऊपर फैटी लीवर की परत नहीं जमेगी। फेफड़ा, लीवर, किडनी मजबूत होगी तो इसमें भी इन्फ्लेमेशन नहीं आएगा, पेनक्रियाज में इन्फ्लेमेशन नहीं आएगा। और हार्ट मजबूत होगा तो हार्ट में भी ब्लॉकेज नहीं जमे। कूड़ा कचरा वहीं जमता है, कोई चीज चिपकती वहीं है जहां कमजोरी होती है। ताकतवर आदमी तो सब चीजों को अलावला को सब फेंक देता है। अब जैसे हमारे शरीर पर कोई चीज पड़ी हो तो हम हाथ से हटा देंगे ना, तो शरीर में एक सेल्फ हाइजीन का प्रोसेस है, वो प्राणायाम से इतना जबरदस्त हो जाता है। ऑटोफेजी, माइटोफेजी, और एक एक सेल अपना प्रोटेक्शन करता है। ईच एंड एवरी सेल ऑफ आवर बॉडी इज ए वॉरियर, और वो मस्तिका से योद्धा की तरह हमारा शरीर अहोम इंद्रो न पराजिज्ञे, सर्दी, गर्मी, आंधी, तूफान, रोगों के अलाबला सब टल जाएगी मेरे भैया। स्वामी जी, सारी बीमारियां टलेंगी, लेकिन मैं सोच रहा था कि ये घड़ी की सुई जो है ये अपनी रफ्तार से दौड़ती रहती है, जबकि हमारी गाड़ियों की रफ्तार पर आजकल ब्रेक सी लगी हुई है, हर तरफ इतना कोहरा, इतना फॉग है, लेकिन ये घड़ी की सुई जो है इस पर फॉग का कोई असर नहीं पड़ता। इसीलिए हमें आगे बढ़ना होगा और ये प्राणायाम की जिम्मेदारी दर्शकों के और मीनाक्षी, ज्योत्सना, ईशा के हवाले करके अब बारी संजीवनी की है। लीवर को हेल्दी बनाने का उपाय गंगानगर राजस्थान से एक साहब बता रहे हैं। एक वीडियो वहां से आया, देखिए उसे। यदि थारा खाज, खुजली या दाद हैं तो त्या काली बुई लेनी है। इन काली बुई ने अच्छे तरीके से धोगे और उबाल लो। उबालने के बाद में भी पानी में थोड़ा ठंडो करके खाज वाले स्थान ने बढ़िया तरीके से धो लो। और धोने का 2-3 घंटा बाद में मैंने साफ पानी धोगे, इनके ऊपर नारियल को तेल लगा लो। आ विधि थे 7 दिन तक अपनानी है तो थारी आ समस्या जड़ों खत्म हो जाए, चाहे कितनी पुरानी है। लेकिन काली बूई ने जो है ऊपर उकाटनी है, इन्हें उखाड़नी को नहीं, जड़ी बूटियां ना आप बचा के भी रखनी है। स्वामी जी, काली बुई ये जोरदार बात बताई कि जो है वो काली बुई को जो है ये एंटी इन्फ्लेमेटरी का, एंटीऑक्सीडेंट का काम करती है और शरीर के अंदर की अला बला सब टाल देती है। और जिनको ये काली बुई सब जगह ना मिले तो ये काली मकोई ले लो, हाँ, और ऊपर से काट लो तो अंदर से फिर जड़ी बूटी नहीं उगाएगी, खत्म भी नहीं होगी। तो कितनी अच्छी बात बताई राजेश बिश्नोई जी, के लिए अभिनंदन है। बेटियों के लिए भी अभिनंदन है, बेटों के लिए भी अभिनंदन है। अभिनंदन है मीनाक्षी, ज्योत्सना जी, अमित जी, हुसैन जी, आपका। और ऐसे ही सबको उपचार बताते रहो, सबका उपकार करते रहो, सबकी भलाई करते रहो। अब उपचार के बाद समाचार भी सुनाओ जरा, नहीं तो लोग कहेंगे देखो ठीक है स्वामी, टाइम हो गया। मैं समझ गया। बहुत शुक्रिया स्वामी जी, प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी।